और अब रुक करेंगे भारत सुपरफास्ट का। अडानी ग्रुप का बड़ा फैसला, 20,000 करोड़ का एफपीओ की रद्द, वापस होंगे निवेशकों के पैसे। एफपीओ रद्द करने के बाद अडानी ग्रुप ने कहा, मार्केट में उतार चढ़ाव को देखते हुए लिया गया फैसला। कंपनी का उद्देश्य अपने निवेशकों के हितों की रक्षा करना है। हिंडनबर्ग पर दी गई थी कार्रवाई की चेतावनी। हिंडनबर्ग ने अमेरिकी कोर्ट आने की कई बात, अडानी ग्रुप ने रिपोर्ट की थी खारिज। एफपीओ 27 जनवरी को खुला, 31 जनवरी को बंद। मंगलवार को बड़े पैमाने पर एफपीओ खरीदी गई। दिग्गज निवेशकों ने एफपीओ पर दांव लगाया था। सुनील मित्तल, संजय जिंदल ने भी लगाया पैसा। कंपनी का कैश फ्लो बहुत मजबूत, कंपनी की बैलेंस शीट भी मजबूत। अमेरिकन अरबपति बिल एकमैन के ट्वीट के बाद गिरा शेयर। बिल एकमैन ने एफपीओ खरीद में धांधली की जताई थी आशंका। आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होगी। चर्चा की शुरुआत चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी करेंगे। राज्यसभा में भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर होगी चर्चा। बीजेपी सांसद के लक्ष्मण करेंगे चर्चा की शुरुआत। दोनों सदनों में चर्चा का जवाब देंगे पीएम मोदी। कांग्रेस की स्ट्रैटेजी ग्रुप की बैठक आज, संसद में सरकार को घेरने की बनेगी रणनीति। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने कार्यकाल का 5वां आम बजट 2023-24 संसद में किया पेश। मोदी सरकार का 10वां बजट हुआ पेश। वित्त मंत्री ने कहा, देश की आजादी के अमृतकाल का ये पहला बजट, हमने हर वर्ग तक पहुंचने की कोशिश की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है और उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रही है। वित्त मंत्री ने देश के सामने न्यू इंडिया की तस्वीर को किया पेश। बजट में टैक्स पेयर्स के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी, 8 साल बाद आखिरकार इनकम टैक्स छूट की सीमा बढ़ी। नए टैक्स सिस्टम के तहत 7 लाख तक की आय पर अब कोई नहीं लगेगा टैक्स। इनकम टैक्स में लोगों को बड़ी राहत दी गई। आयकर के स्लैब में बदलाव किया गया। आयकर स्लैब को 6 से घटाकर दिया गया 5। पुरानी टैक्स व्यवस्था खत्म की गई। नई टैक्स व्यवस्था के लिए नई दरें लागू की गई। 3 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं। 3 से 6 लाख तक 5% टैक्स, 6 से 9 लाख तक 10% टैक्स, 9 से 12 लाख तक 15% टैक्स। बजट में मध्यम वर्ग के लिए बड़ा ऐलान, इलेक्ट्रॉनिक वाहन, साइकिल, ऑटोमोबाइल, खिलौने होंगे सस्ते। विदेश से आने वाली चांदी की चीजें होंगी महंगी। सिगरेट, इंपोर्टेड दरवाजे और किचन चिमनी भी होगी महंगी। सरकार महिला समान बचत पत्र योजना शुरू करेगी। इसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% का मिलेगा ब्याज। बजट में युवाओं के लिए तोहफा, कृषि स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए एग्रीकल्चर फंड की स्थापना की जाएगी। बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 10 लाख करोड़ का प्रावधान शामिल। रेल, ट्रैक, सड़क सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पर सरकार का जोर। केंद्र सरकार प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए करेगी मदद। 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए मदद दी जाएगी। 10,000 बायो रिसोर्स सेंटर खोले जाएंगे। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट के लिए 33% कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया। 5G सर्विस पर चलने वाले ऐप डेवलप करने के लिए इंजीनियरिंग संस्थानों में 100 लैब बनाए जाएंगे। केंद्र सरकार ने छात्रों को बड़ी सौगात दी। छात्रों के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित होगी। 740 एकलव्य मॉडल स्कूल में 38,000 से ज्यादा शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की होगी नियुक्ति। पीएम आवास योजना का फंड बढ़ाया जाएगा। पीएम आवास योजना के खर्च को 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए से ज्यादा किया जा रहा है। बजट में गरीबों के लिए बड़ा ऐलान। गरीबों के लिए अगले 1 साल तक मुफ्त अनाज योजना, इसके लिए 2 लाख करोड़ रुपए का बजट। सरकार का रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाने पर जोर। देश में 50 नए एयरपोर्ट, हेलीपैड, वाटर एरोड्रोम और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स का विकास होगा। बजट में एमएसएमई के लिए बड़ा ऐलान। एमएसएमई को 9,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी दी जाएगी। इससे 2 लाख करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा कोलेटरल फ्री क्रेडिट मिलेगा। यह स्कीम 1 अप्रैल 2023 से ही लागू होगी। केंद्र सरकार पीएम कौशल विकास योजना 4 लॉन्च करेगी। युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कुशल बनाने के लिए राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित होंगे। हाइड्रोजन मिशन के लिए सरकार की ओर से 19,700 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। व्हीकल रिप्लेसमेंट पॉलिसी के तहत प्रदूषण बढ़ाने वाले वाहन बदले जाएंगे या स्क्रैप किए जाएंगे। सेबी को और शक्तिशाली बनाया जाएगा। सेबी डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट दे सकेगा और फाइनेंशियल मार्केट में लोगों की भागीदारी के लिए ऐसा किया जाएगा। पशुपालन, मछली पालन को बढ़ावा दिया जाएगा। मछली पालन के लिए 6,000 करोड़ की नई रियायती स्कीम का ऐलान। कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए का किया जाएगा। बजट में सीनियर सिटीजन्स का भी रखा गया ख्याल। सीनियर सिटीजन्स के लिए सेविंग्स अकाउंट में रखी जाने वाली रकम की लिमिट 4.5 लाख रुपए से बढ़ाकर हुई 9 लाख रुपए। बजट पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा, यह चुनावी बजट है।
मोदी सरकार के बजट को विपक्ष ने बताया चुनावी प्रोपेगेंडा का। 2024 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए पेश किया गया आम बजट। बजट पर राहुल गांधी का ट्वीट, अमृतकाल नहीं ये तो मित्रकाल बजट, सरकार के पास भविष्य का विजन कहा, महंगाई पर काबू के लिए रोडमैप नहीं। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई का आम बजट पर बयान, भारत की अर्थव्यवस्था 6.8% की दर से बढ़ने की उम्मीद, जनहित वाला है बजट। आम बजट पर बोले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र हुड्डा, किसान, गरीब और मजदूर विरोधी बजट। 6 फरवरी को 1 दिवसीय कर्नाटक दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, इंडिया एनर्जी वीक 2023 का करेंगे उद्घाटन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 4 फरवरी को झारखंड दौरा, अमित शाह संथाल परगना को देंगे एक बड़ी सौगात, देवघर में बाबा बैद्यनाथ मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। 5 से 7 फरवरी तक बेंगलुरु में आयोजित की जाएगी ETWG की बैठक में 150 से ज्यादा प्रतिभागी होंगे शामिल। रामनगरी अयोध्या पहुंची शालिग्राम शिलाएं, राम भक्तों ने जय श्री राम के जयकारों से किया भव्य स्वागत, शिलाओं से बनेगी रामलला की मूर्ति। मेघालय नागालैंड चुनाव को लेकर बीजेपी मुख्यालय में सीईसी की बैठक में पीएम मोदी भी शामिल हुए। कोच्चि में भारतीय तट रक्षक के 47वें स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान रहे चीफ गेस्ट। NSSG डोभाल और अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की मौजूदगी में ICT डील हुई, चीनी टेक्नोलॉजी का मिलकर मुकाबला करेंगे भारत अमेरिका।